आए हुए महान आत्माओं के चरणों में नमन स्वीकार हो। मूलभूत पोरबंदर से बीके जिग्नेश। और आप सभी जानते हैं कि पोरबंदर की भूमि महात्मा गांधी के नाम से जानी जाती है। महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन काल में अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाने के लिए अपना पूरा जीवन स्वाहा किया, समर्पित किया और अंतिम सांस तक आज़ादी के लिए लड़ते रहे। और मैं भी कुछ पोरबंदर से हूँ, तो इस आज़ादी के सामने आज़ादी प्राप्त करने के लिए लड़त तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज तो चले गए। लेकिन अंग्रेजी दवाइयाँ यहाँ छोड़ के गए। तो मेरा कुछ ऐसा प्रयास रहता है कि लोग अंग्रेजी दवाइयों से मुक्त हो जाएं, और उसमें कुछ हद तक सफल भी हो रहे हैं। पिछले 8 साल से ये मुहिम मेडिसिन फ्री वर्ल्ड, दवाई रहित दुनिया बने, लोग दवाइयों से मुक्त हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी दिनचर्या, जीवन शैली को परिवर्तन करते सभी A to Z बीमारियों से मुक्त हो जाएं। और ये संभव भी है, जिसमें किसी भी प्रकार से कुछ भी दवाइयों का रोल बचे ही नहीं। ये मुहिम का आरंभ हमारे श्री आदरणीय बीवी चौहान सर, जो पिछले 32 साल से इस मिशन पे लगे हुए हैं और खुद 80 साल की उम्र होते हुए दवाई रहित खुद तो जी रहे हैं, लेकिन ये पैगाम आज भारत भर में नहीं, पूरे विश्व में फैला चुके हैं। और अपना जीवन ही उदाहरण मूर्त बनाकर उन्होंने कितनी लाखों आत्माओं को प्रेरित किया है। उनमें से मैं एक हूँ जो इनसे इंस्पायर्ड होकर ये मुहिम में लग चुका। पिछले 22-23 साल से ब्रह्मा कुमारी इसको फॉलो करता हूँ। लगभग 25-27 साल की उम्र से ब्रह्मा कुमारी इसकी एक्टिविटी और राजयोगा मेडिटेशन 7 डे कोर्स इनका जब आरंभ किया, तो एक चमत्कारिक रीति से मैंने पीस ऑफ माइंड फील किया, अपने जीवन की नई दिशा को प्राप्त किया। और तब जाके शारीरिक बीमारियां तो नहीं थी, लेकिन जीवन के इस संग्राम में, जैसे दीदी ने बताया कि मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है, तब ब्रह्मा कुमारी के नॉलेज के पावर से फिर से वो नई ऊर्जा का संचार मैंने अपने जीवन में किया। लोग कहते थे कि युवा काल ब्रह्मा कुमारियों के आश्रम जाने के लिए नहीं है, अगर ऐसे आश्रमों में जाना है तो बूढ़े होकर जाओ, 70 साल 80 साल या 60 साल के बाद आप ध्यान, योग और ऐसे निवृत्ति वाले काम पर। लेकिन मुझे तभी पता चला कि युवा काल नहीं, लेकिन बचपन काल से ही अगर आध्यात्मिक मार्गों में ज्ञान का सिंचन किया जाए तो जीवन में कभी निराशा हाथ ही न लगे। आज आप सभी जानते हैं, यहाँ जो भी बैठे हैं महाराष्ट्रवासी, ब्रह्मा कुमारी एक युग परिवर्तन का कार्य कर रही हैं। 150 देशों से भी अधिक देशों के अंदर हर प्रकार की प्रवृत्ति, नॉट ओनली मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन, कोई भी फील्ड अछूता नहीं है जहां ब्रह्मा कुमारियों ने अपना काम न किया हो। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं सामाजिक काम कर रही है, समाज को आगे लाने के लिए, राष्ट्र को आगे लाने के लिए सब अपना आहुति दे रहे हैं और श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण करने में अपना योगदान दे रहे हैं।
सिर्फ महाराष्ट्र ही महान राष्ट्र ना बने, लेकिन पूरा भारत महान राष्ट्र बने, उनके लिए हम सभी एक साथ संकल्पबद्ध होकर अगर जुड़ जाएं तो ये संभव है। तो आज जो हम आध्यात्मिक उन्नति की बातें कर रहे हैं, राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए प्रयास जोड़ रहे हैं, लेकिन क्या सही अर्थ में, सही दिशा में और सही कदम से हम आगे बढ़ रहे हैं? तो सभी एक चिंतनशील वर्ग यहाँ एकत्रित हुआ है। सभी जानते हैं कि जैसा हो मन वैसा हो अन्न, ऐसा सूत्र हमने कभी नहीं सुना। हमने ये सूत्र सुना है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा बनेगा मन वैसी बनेगी मति, और जैसी बनेगी मति वैसी होगी हमारी गति। और कहते हैं अन्न से मन बनता है, मन से मति बनती है, मति से गति होती है, हमारे वृत्तियों में परिवर्तन आता है, लेकिन परिवर्तन का मूलभूत आधार हमारा आहार है। कहते हैं कि साधारण डाइट से असाधारण परिणाम लेने के लिए हम यहाँ आए हैं, और इतनी स्वास्थ्य की इस महायज्ञ में मुझे आज पुणे में अवसर देने के लिए खास करके मैं हमारे आदरणीय सेवाभावी सामाजिक संस्थानों के साथ जुड़े हुए एवं एकदम सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी हमारे ज्ञान भाई, मीनल बहन, इस झूलेलाल मंदिर के संस्थापक, यहाँ के आयोजक मंडल के अन्य जो भी विशेष अतिथिगण, आत्माएं जो भी हैं, और हमारी आदरणीय पूजनीय, हमारे लिए सदैव वंदनीय ऐसी हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें भी यहाँ उपस्थित हुई है, तो और भी सोने पे सुहागा। इस अवसर, इस सेलिब्रेशन, इस स्वास्थ्य के महायज्ञ को 4 चांद लग गए हैं, और मुझे इस पात्र भी समझा कि आप सभी के स्वास्थ्य को हम कुछ आगे बढ़ा पाए, आपकी बीमारियों से आप पूर्ण रीति से मुक्त हो जाएं, ऐसी मंगल कामना परमात्मा के पास करते हैं। और बड़ी खुशी की बात, आपके लिए खुशखबरी भी यह है कि विशेष रूप से जैसे बाबा ने मुझे ब्लेसिंग ही दे दिया कि बेटे आप जाओ और सभी को स्वस्थ बनाओ, और आज जितने सम्मुख बैठे बैठे लोग ठीक हो रहे हैं, उनसे 100 गुना ज्यादा कुछ YouTube के माध्यम से सिर्फ सुनकर अपनी बीमारियों से वो निजात पा रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। जानते हैं बीमारियां ये 2-3 नहीं है, आज बीमारियों की गिनती हजारों में हो गई है, और कोई कोई बीमारी तो ऐसी भी है जिसको डायग्नोज भी नहीं किया जा सकता। ऐसी अनडायग्नोज बीमारियां भी आपकी इस शिविर से थोड़ा सा, ये 2-3 दिन का जो संगम हुआ है उसमें समझकर प्रैक्टिकल करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर समझकर 100% प्रैक्टिकल करेंगे, कोई भी बातों को ना छोड़कर, तो आप स्वस्थ 100% नहीं लेकिन 110% ठीक हो जाएंगे। ऐसे लाखों लोग हुए हैं, और आप भी आगे के लिए स्वास्थ्य का वरदान लेने के लिए ही आए हैं। यहाँ परमात्मा के वाइब्रेशन है, पॉजिटिविटी है, इतना धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण है, मंदिर जैसा पवित्र स्थान है, और परमात्मा की विशेष ब्लेसिंग ऐसे तीर्थ स्थानों के ऊपर रहती है। अगर हम पूरी निष्ठा से, दिल से इस बातों को छोटी मानकर असहजता से न लें,
छोटी है लेकिन बड़े काम की है, और आप अवश्य ही अपनी जो भी बीमारियां लेकर आए हैं वो यहाँ मुझे गुरु दक्षिणा के तौर पर दे के जाना है। गुरु दक्षिणा में आप सबकी बीमारियों की आहुति में चाहूंगा। एनडीएस का जादू कहेंगे, एनडीएस का चमत्कार कहेंगे, वो फील करके आने वालों की संख्या भी लगभग 25% है। तो ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आज एनडीएस वर्ड्स अछूता नहीं रहा है देश दुनिया में। लोग इनको अच्छे तरीके से जान चुके हैं। 2 शब्दों में और 2 लाइन में हम एनडीएस को बयां कर सकते हैं। उसके लिए कोई लंबे चौड़े उपदेश या भाषण का आयोजन करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं जिन्होंने अनुभव कर लिया है। फिर भी अभी यहाँ 2.5 दिन का शिविर लगा है। हम सभी एक परिवार की तरह एक दूसरों का सहयोगी बनकर यहाँ इस भोजन की प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल करने के लिए आए, ना कि उपदेश सुन सुनकर, कथाएं सुन सुनकर, अच्छे अच्छे स्वास्थ्य के मंत्र जानकर, रटकर। हमारा दिमाग अब ट्रैफिक जाम हो चुका है सबका, और आज हम इतने कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा स्वास्थ्य का एक्सपर्ट क्या बता रहा है। और बड़े मजे की बात यह है कि किसी की बातें एक दूसरों से मैच नहीं हो पा रही है, सब उल्टा फुल्टा कह रहे हैं। इसलिए हम मूंझ गए हैं कि अरे भाई फॉलो करे तो किसको करे। फिर हमारी हालत, वो कहते हैं ना हंसी में कि धोबी के कुत्ते की तरह है, ना घर का ना घाट का। कोई कह रहा है कि सुबह उपवास करो, कोई कह रहा है सुबह सनलाइट में जल्दी खाना खा लो, कोई कह रहा है कि जल्दी जल्दी 7 बजे खाना निपटा लो, कोई कह रहा है 9 बजे खाना खाओ तो भी कोई बात नहीं, कोई कह रहा है कि अनाज दालें छोड़ दो, कोई कह रहा है अनाज दालें से प्रोटीन मिलता है, कोई कहता है कि मिलेट्स खाना बहुत फायदेमंद है, कोई कहता है मिलेट्स तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, अनाज और दालों का कोई रोल नहीं है। कोई कहता है एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। योगा एंड प्राणायाम जीवन में रोग भगाने के लिए काफी है, ऐसा भी कोई कहते हैं, योग भगाए रोग। लेकिन यहाँ महानुभाव कितने सारे ऐसे भी आए हैं। कल मोदी जी जो बॉम्बे से आए हैं, मेरे से रात को मिले, बता रहे थे कि मैं काफी समय से योगा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे से कहाँ चूक हो रही है। थोड़ी सी उम्र उनकी 80 साल के आसपास है, इसलिए एक चिट्ठी बना कर आए थे। उसमें एक एक अपने जो भी डिजीज हैं वो मुझे गिनवा रहे थे, क्योंकि भूल जाएं रोग कितने हैं वो भी हम भूल चुके हैं, इसलिए उनको नोट डाउन करना पड़ता है। एक भाई हमारे पोरबंदर हमें मिलने के लिए आए थे, एक अपनी जेब थैली से 3-4 पोस्ट कार्ड निकाले दीदी, और उसमें से उन्होंने अपने रोग गिनवाना शुरू किए। उसमें एक रोग था मेमोरी लॉस, इसलिए सारे रोगों को 3-4 पोस्ट कार्ड में लिखने पड़े थे। और इतनी इतनी तकलीफों से, जब पीड़ा में, कष्ट में, जब आत्मा को जब देखते हैं, देखो ऐसी आत्माएं सरल होती है, सहज होती है, ज्ञान युक्त होती है, सत्कार्य करने वाली होती है, सामाजिक रीति से सभी को सहयोग करने वाली होती है, फिर भी दुखी होती है, रोगी होती है, पीड़ा में होती है। शारीरिक पीड़ाएं, मानसिक पीड़ाएं, बौद्धिक यातनाएं उनसे गुजर रही होती है। इवन हम आज पूरे समाज में जो आत्माएं समाज का भला करने के लिए अपना तन, मन और धन आंखें बंद करके प्रयोग में ला रही है, वो भी आत्माएं, वो भी समाज का हम दर्शन करते हैं तो पता चलता है कि बड़ी बड़ी बीमारियों से, लाइलाज बीमारियों से, कष्ट और पीड़ाओं में मृत्यु हो रही है। तब हमें कभी कभी भगवान के सामने प्रश्न पूछने का मन होता है कि भगवान, अगर सत्कार्य और सत्कर्म करने वालों की हालत ऐसी है तो ऐसे सत्कर्म हमें करने
नहीं है। भगवान को चिल्लाकर रात को सोती है तो भी प्रार्थना और हाथ जोड़ के कहती है कि रोगों से मुक्ति दो। सुबह उठ के भी बेड से खड़े न हो पाना, पैर जमीन में न रख पाना, ये यातनाएं भुगत रही है। चलो पैसों की कमी नहीं है तो हॉस्पिटलों, महंगी महंगी हॉस्पिटलों में उपचार हो रहा है, उनका लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट भी करवा देते हैं, लाखों रुपए होते हैं। तो कैंसर की लाखों रुपए की जो सर्जरियां, रेडियोथेरापी, केमोथेरापी सब कुछ कर रही है। और जो आत्माएं समाज के अंदर कुछ श्रेष्ठ कर्म नहीं कर रही है, कुछ गलत सलत खा रही है, न खाने की अखाद्य चीज वस्तुएं प्रयोग में ला रही है, फिर भी आप देख रहे हैं शारीरिक तल के ऊपर भी मजबूत, मानसिक तल के ऊपर भी मजबूत एवं सामाजिक और राष्ट्रीय तल के ऊपर उच्च ओहदे के ऊपर भी बैठी हुई होती है। तब ये समाज का न्याय हमें धुंधला दिखता है। लेकिन कहते हैं कि ड्रामा परफेक्ट है। ब्रह्मा कुमारी इसमें मुझे हम सबको सिखाया जाता है कि ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा में कुछ भी करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। ऑल इज राइट, सब कुछ सही है, नथिंग न्यू। और न 5000 वर्ष पहले ऐसा कुछ बना था, सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। हम क्वेश्चन उठा नहीं सकते, फुल स्टॉप लगा देना है। तो आज जो भी पार्टिसिपेट आए हैं, शिविरार्थी आए हैं, यहाँ पहला दिन है आज शिविर का, एनडीएस का पहला सत्र है, तो किसी को भी ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो भी बीमारी से पीड़ित हैं, छोटी या बड़ी, उनके लिए कोई भी जिम्मेवार नहीं है, ना परमात्मा, ना प्रकृति, ना पड़ोसी, ना पत्नी, ना पति, ना पुत्र पुत्रियां, कोई भी इनके लिए जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवारी किसकी है? हाँ जी, खुद स्वयं की जिम्मेवारी है। अगर मैं बीमार हूं तो मुझे अपने कर्म सुधारने पड़ेंगे। मेरे से जानते हुए गलत कर्म हुए हैं या फिर अनजाने में भी गलत कर्म हुए हैं, इसलिए आज मैं बीमार हूं, आज मैं दवाइयों से घिरा हुआ हूं, आज मैं कुछ शारीरिक रीति से या फिर मानसिक रीति से उद्विग्न हूं। उनके लिए परमात्मा, मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन डिजीज। या फिर ज्ञान का प्रकाश, स्वास्थ्य का सही ज्ञान मैंने जाना नहीं, या फिर जानकर हमने 100% किया नहीं, ये चीजें हो सकती है।